नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। सभी लोग लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा कि मतलब ज़्यादातर लोग जो लॉस करते हैं वो क्यों करते हैं। मुझे भी अगर ये बातें स्टार्टिंग में पता होती तो मैं मतलब आपको वही बात बताने वाला हूँ कि मेरा भी जो लॉस हुआ है स्टार्टिंग में वो नहीं होता। तो मैंने जो गलतियाँ की उसके बारे में और जो आम लोग गलती करते हैं ट्रेंडिंग में, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उससे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी जो दोस्त लॉस कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। दोस्तों, ट्रेडिंग में ज़्यादातर जो लोग लॉस करते हैं, मतलब भारत के हम लोग जो भी ट्रेडर हैं वो जैसे सीखते नहीं हैं। चलो वीडियो देखा यूट्यूब से, एक दो वीडियो देख लिया, इधर उधर से वीडियो देखा, रील देखा, प्रॉफिट देखा, अरे ये तो मस्त चीज़ है, इसमें तो पैसा कमा लेंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे। बस यही सोच के सीधा मार्केट में आते हैं और अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो इस तरह कोई भी ट्रेनिंग नहीं, मतलब नहीं करनी है। ये खाली हमको ही नहीं पता है, ये ट्रेनिंग पूरे वर्ल्ड में होती है, सब लोग करते हैं और वो इस तरह नहीं करते हैं। मैन तो जो मतलब मैन ये गलती रहती कि बिना सीखे हुए हम लोग सीधा ट्रेड में घुस जाते हैं। वो काम कभी नहीं करना। पहले आप प्रॉपर सीखिए, भले आपका जो भी आप मतलब सीख रहे हैं सेटअप, उस और एक ही सेटअप को पहले फोकस कीजिए। जब भी आप मार्केट में आओ, आप नए हो तो एक रूल बना लो कि आपको एक ही सेटअप करना है और उस एक ही सेटअप को बार बार चार्ट पे आपको दोहराना है। और उसको ऐसा नहीं कि आप सुबह में 9 बजे मार्केट ओपन हुआ उस टाइम बैठ गए और लास्ट को 3 बजे तक कर रहे, रोज़ के 100, 150, 200 ट्रेड मार रहे हैं। आपको एक रूल में रह के अपना जब भी सेटअप बन रहा है और आपका जो रूल है कि मैं एक दिन में इतने ट्रेड करूँगा तो उतना ही ट्रेड करना है, उस हिसाब से आप पूरा एक महीना। ऐसा नहीं, इसमें कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता है। अगर किसी का तुक्के से चल गया तो वो फिर तो जुआ हो गया। और इसीलिए ये लोग इसको जुआ ही बोलते हैं ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि वो लोग सीख के नहीं करते हैं। आए यहाँ वहाँ कुछ देखा और सीधा ट्रेड मार दिया, आए तो आए, नहीं तो गया लॉस। और उसमें मार्केट मतलब लॉन्ग टाइम में हमको नहीं जीतने देता है। होता यही है ज़्यादातर लोगों के साथ जो हो रहा है वो यही होता है कि मार्केट लॉन्ग टाइम में हमको नहीं जीतने देता है। चलो एक बार प्रॉफिट कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन जब तीसरी बार चौथी बार जब भी लॉस होगा ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100% हम लोग मतलब जो सीखा है उसका भी लॉस होता है, तो 100% किसी का प्रॉफिट होता नहीं। और जिस दिन लॉस होगा उस दिन वो पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। तो इससे अपना एक रूल बनाइए, आप जब भी ट्रेनिंग करने आओ तो आपका जो भी सेटअप रहे उस पर मतलब एक रूल कर दो। और ये मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही अपना रूल बना लो कि भाई मुझे इस मंथ में मैं रोज़ का 2 ट्रेड लूँगा और मेरा इतना लॉस फिक्स है। और जब भी आप ट्रेड लेने जाओ, अब मतलब जैसे आपका सेटअप बन गया है, आप एंट्री करने वाले हो, तो उस एंट्री में आप जो एसएल रख रहे हो वो भी अपना फिक्स रखो कि भाई मुझे 4 पॉइंट देना है। 4 पॉइंट में आपका जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से अपना रिस्क मतलब पहले तय करो। और वो आपका जो लॉस रहे, डे का लॉस, वो इतना रखना चाहिए कि उससे आपको दर्द ना हो कि भाई मैं जैसे 500 रुपये देने के लिए रेडी हूँ एक ट्रेड में। आप मतलब स्टार्ट में करती है, ऐसा नहीं कि आपने 1,00,000 2,00,000 लगा दिया, पूरे एक दिन में 50,000 पूरा कैपिटल साफ कर दिया है। और इस तरह ट्रेड नहीं करना है, पहले सीखना है। तो आप 1-2 लोड से करो, एक लोड से करो और उसको रेगुलर 1 महीने तक करते जाओ। जब आपका सेटअप बन रहा है कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, एंट्री लेनी है, और आपका जो भी एसएल है वहाँ से भाई मेरे को यहाँ मेरा एसएल है, यहाँ मेरा एंट्री है, अब आपका जो भी सेटअप हो उस हिसाब से, तो कि मतलब मेरा इसमें इतना प्रॉफिट होगा। मतलब जैसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपये का जा रहा है। रिस्क रिवार्ड हमेशा ट्रेड लेने से पहले देख लो कि मुझे 500 रुपये मार्केट को देना है या फिर हाँ 1,000 रुपये मार्केट से मुझे लेना है। तो जब आप अपना ट्रेड करने से पहले जब ये देखोगे ना कि भाई
मुझे 500 या तो मेरे जाएंगे और या मेरे 1000 आएंगे, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखते हो तो। लेकिन हमेशा ट्रेड लेने से पहले ये देख लो कि मतलब मुझे यहाँ पे 500 रुपये ही देना है या 1000 रुपये देना, जो भी आपका रिस्क रहे उस हिसाब से तय करके। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री मार रहा हूँ वहाँ पे एंट्री मार रहा हूँ, मतलब हर जगह एंट्री नहीं ढूंढना है। अपना सेटअप है, अपना सेटअप जब भी बने उसी पे ही एंट्री लो। डिसिप्लिन यही है, मतलब सब लोग बोलते हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन रूल में, मतलब वो क्या चीज़ है, यही ना कि आप अपना फिक्स कर दो। और मैं तो बोलता हूँ हमेशा लॉस को फिक्स रखो। आपको ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ मतलब मैं गलत हो जाऊँगा, ये ट्रेड नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ एंट्री कर रहे हो, एंट्री करते ये नीचे आ जाएगा, मतलब फिक्स रखो कि भाई ये नीचे आ सकता है, आएगा तो मुझे कितना देना है, वो ट्रेड में एंट्री लेने से पहले तय कर लो। ये बहुत बड़ा रूल है, मतलब मैंने मेरे जीवन में जो मुझे मिला ना, मतलब सबसे बेस्ट रूल ये है कि जब हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं ना कि ट्रेड लेने एंट्री लेने से पहले कि मुझे 500 रुपये का ही लॉस देना है, तो फिर उसमें हमको जब वो लॉस लग जाए ना तो मतलब हम उसको बड़ा लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने सोच के रखा कि भाई मेरा 500 रुपये जाएगा, अगर ये ट्रेड सही चल गया मेरी दिशा में तो मतलब मेरे पास 1000 रुपये 1500 2000 आएंगे, और मेरे दिशा के विपरीत जाता है तो मेरे 500 रुपये आज के चले जाएंगे बस, तो मुझे 500 ही गंवाना है। इस तरह मैं जब 1 महीना तक ट्रेड करूँगा तो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो आपके पक्ष में होगा। और जो भी नए लोग हैं वो इस बात को ज़रूर फॉलो करें, 1 महीने के लिए फॉलो करके देखो आप, और फिर अपना रिजल्ट देखो। और मेन एक ये भी है कि हर एक ट्रेड को आपको रिकॉर्ड करना है, और उसमें अपना जो भी फीलिंग है, मतलब आपके क्या थॉट आ रहे हैं, आप क्या सोच के ले रहे हो, किस वजह से एंट्री बना रहे हो, वो सब कुछ लिखना है रिकॉर्ड में। ठीक है, ये काम कर लेना। फिर जब भी आपका, जैसे आपने एक डे का लॉस मतलब फिक्स कर लिया कि भाई मैं दो ट्रेड करूंगा और आपका दोनों में एसएल चले गया, तो उस दिन मार्केट को देखना ही बंद कर दो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं मार्केट को देखता हूँ, देखने से तो क्या होता है, लेकिन आप फिर रह नहीं पाओगे। आपने यहाँ एंट्री लिया, मार्केट नीचे आया, आपका एसएल ले लिया। अब मेरे साथ हुआ, हाँ ऐसा हुआ परसों, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे एंट्री था, यहाँ एंट्री हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया और मेरा मतलब वहाँ रिटर्न आके मेरा यहाँ पे उसने एसएल ले लिया, फिर नीचे आया। मैंने फिर और एक एंट्री बनाया क्योंकि मेरा एक दिन में 2 ट्रेड का रूल था, उसने फिर मेरा एसएल ले लिया। उसके बाद मैं मार्केट से हट गया कि आज मेरा दिन नहीं है। और देखो मार्केट, अगर मैं फिर से ऐसा पूरा दिन भर करते रहता तो ये मेरा कितना एसएल लेता देख लो आप, मैं पूरा दिन में मेरा कैपिटल ही वाइप आउट कर देता। तो इस तरह नहीं करना है हमको कभी भी। अपना एंट्री फिक्स रखो कि आज मुझे इतना ही एंट्री लेना है और इतना ही मतलब मेरा लॉस देना है एक दिन का, दिन पे और मतलब पर ट्रेड पे फिक्स रखो। मेन जो नए नए लोग होते हैं वो यही होते हैं, मतलब मैंने भी ये किया है नए टाइम में, क्योंकि मुझे नहीं पता था रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या है, मतलब मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था। मैं भी ऐसा आपके जैसा ही था, तो मैं भी रोज़ लॉस करता था। तो ये अपना एक रूल बनाओ और फिक्स करो हमेशा ट्रेड लेने से पहले ही। दूसरी बात है कि आपको, आपने जैसे देख लिया है इसका सेटअप उसका सेटअप, अब आपको मार्केट के सामने बैठे हो, कैंडल तो बन रही है, हर एक कैंडल बन रही है, और हर एक कैंडल आपको बुलाने के लिए ही है बस। हर एक कैंडल बुला रही है, अरे मैं ऊपर जा रही हूँ, अरे मैं नीचे मार रही हूँ, मार एंट्री मार। तो हर एक जगह पे हर एक सेटअप पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप पहले कितने, आपको लगता रहेगा कि भाई मैं तो माहिर हूँ, मैं सब कुछ आता है मेरे को, मैं सब कुछ सीख लिया हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है भाई। जब तक आप नए हो, दो मतलब अलग अलग सेटअप ही मत करो, केवल एक सेटअप अपना तय कर लो जिसमें आप माहिर बन जाओ। अगर किसी पेड़ को काटना है और आप उसको एक कुल्हाड़ी लेके एक ही जगह पे मारे जा रहे हो तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कट जाएगा, लेकिन आप ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग जगह कुल्हाड़ी मार रहे हो अलग अलग टाइप से, तो वो पेड़ कभी नहीं कटने वाला पूरी लाइफ में, और आप ही थक हार के बैठ जाओगे। तो ये भी वही है, मतलब एक सेटअप को फिक्स करो और उसी सेटअप पे ट्रेड करो। उसमें जब माहिर हो जाओ आप, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर आपको कुछ आजमाना होना तो वो बात की बात है। लेकिन जब तक नए हो हमेशा एक रूल बना लो कि मुझे केवल एक ही सेटअप फॉलो करना है।
मैंने अपना सेटअप, आपको जो अच्छा लगे। मार्केट में हर एक सेटअप चलता है और वो हर एक दिन नहीं चलता है, सबका एक दिन होता है। वो उसी दिन मतलब वो तो जो ये ईएमआई वाले हैं, ईएमआई क्रॉस ओवर देख लो, मतलब कि फालतू से फालतू जो रहेगा ना सेटअप वो भी चलेगा, उसका भी एक दिन रहता है। लेकिन वो अगर हर जगह पे आप एंट्री मारोगे, हर दिन एंट्री मारोगे, हर टाइम एंट्री मारोगे, लॉस पे लॉस लिए जा रहे हो, तो वो आपको पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट ही करवाएगा। आप रूल में रहो, आपका जिस दिन दिन रहेगा उस दिन वो आपको प्रॉफिट देगा, और उसी एक सेटअप को फॉलो करते जाओ। और उसी सेटअप से जब आप पूरा एक महीना ट्रेड करोगे डिसिप्लिन में रह के, फिर आप उसका जो रिजल्ट देखोगे वो आपको गजब ही चौंका देगा। आप केवल लिखते जाओ, पूरा ट्रेड का नोट बनाओ, रिकॉर्ड रखो अपना, और फिर एक ही सेटअप को फॉलो करते हुए वो जब भी बन जाए, फिर उसमें डरना भी नहीं है कि भाई सेटअप बन रहा है। आपने जैसे अब मतलब आपको ये, हाँ ये यहाँ पे सेटअप बन रहा था, आपको लगा मैं यहाँ एंट्री ले लूँ, लेकिन आप क्योंकि आपको डर लग रहा है, अरे मेरे यहाँ नीचे, तो उसमें हाँ उसके लिए कि आप लॉस फिक्सर को आपको डर नहीं लगेगा कि भाई मुझे या तो मेरे 500 जाएंगे या मेरे 1000 आएंगे, वो है। तो आप जब एंट्री मार दोगे, अब आपने यहाँ एंट्री मारा, आपका ट्रेड चल गया, आपका 2000 का 1500 का जो भी प्रॉफिट हुआ वहाँ से निकल जाओ, फिर एग्जिट कर दो, और उसी दिन के लिए आप मार्केट को देखना बंद कर दो। अगर आप देखते रहोगे तो फिर आप बार बार एंट्री, एक तो आप नए लोग नए हो, बड़ा कैपिटल नहीं लगा रहे हो, और बड़ा कैपिटल मतलब नए लोगों को लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात आप 500 रुपये के लॉस में सीख सकते हो, वही बात आप 2 लाख के लॉस में लगा के सीखोगे। तो जो 500 में वही बात सीखने को मिल रही, तो उसकी हाँ मतलब उसी में आपको 2 लाख क्यों लगाना है। छोटे कैपिटल के लॉस से आप सीख लो मार्केट को। अब आपका 1500 रुपये का हो गया प्रॉफिट, आपने अरे मेरा 1500 का प्रॉफिट है, फिर बार बार आप एंट्री मारोगे तो मतलब ब्रोकर चार्ज वगैरह लग के आपके तो कुछ बचेगा नहीं। फिर आप जैसे प्रॉफिट में रहोगे तो भी आपको मतलब वो ऐसा लगेगा कि भाई यार मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मार्केट में, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो इसीलिए नए लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी कैपिटल बन गया है उसको उस दिन के लिए सेफ रखो। फिर नेक्स्ट में आके आपने हाँ जो आप अपना रूल है कि 1 ट्रेड या 2 ट्रेड जो भी कर रहे हो बस वही करो। फिर एक आपको जब भी अपना, अब है ये देख लो आप, है ये यहाँ से मार्केट क्या गजब चल रहा है, अब आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखो आपको एंट्री मिली है, ये कैंडल 1 मिनट पे चल रही, तो आपको लग रहा है कि अब ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 1 मिनट इस चार्ट को देखो, आप देखो अच्छा ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, ये यहाँ पे आपका कौन सा वो पैटर्न बन रहा है, फ्लैग एंड पोल वाला, तो बहुत से लोगों ने बाय किया होगा। यहाँ पे तो आपको अब ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन इसी को आप, मैं इस घेरे को मार्क कर देता हूँ, इसी को आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो यहाँ क्या हो रहा है, देख लो। इसी को आप 1 आवर में देख लो, दिख रहा है आपको कहीं अब ट्रेंड, पूरा डाउन ट्रेंड है। ये एक कैंडल बना है खाली, लोगों को मतलब फेक ब्रेकआउट दिया है। तो हमेशा जब भी आप मार्केट को देखने जाओ तो कम से कम बड़ा टाइम फ्रेम में, एक मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट को देखना है। फिर जब आपका एंट्री हो रहा है वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे करो। अब आपने 1 आवर का जो भी है उसको देख लिया कि हाँ भाई डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, जो भी है, मतलब साइड वे मार्केट में कभी नहीं घुसना है, उसको तो आप छोड़ दो। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो साइड वे में तो कभी एंट्री लेना ही नहीं है, भले मार्केट आपको कुछ भी दिखाए। जब मार्केट रन हो जाए, 1 आवर में आपको दिखता है डाउन ट्रेंड है, 1 आवर में अगर आपको डाउन ट्रेंड है और अप साइड का आपको कोई भी मतलब आपका सेटअप बन रहा है तो उस पर एंट्री मत लो, उसको जाने दो। जब भी डाउन साइड का ट्रेड जैसे ये बन रहा है, यहाँ पे आपको कोई एंट्री मिला तो वो जरूर ले लो। मतलब उसमें आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है कि भाई हाँ मार्केट डाउन में है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वो डाउन साइड जा सकता है, लेकिन वो अप साइड जाना वो तो और भी मुश्किल होगा। तो ये भी एक रूल रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बस आए देखे 1 मिनट में हाँ कैंडल चल रहा है, अरे डाउन जा रहा है डाउन जा रहा है, चलो एंट्री मारो। मार्केट हमेशा जो भी उतावले लोग हैं ना, मतलब जल्दबाजी करते हैं, उन लोगों को पहले बाहर निकाल देता है। मार्केट को जहाँ भी जाना हो
क्योंकि जो बड़ा पैसा लगा रहा है ना, वो मतलब इस तरह पैसा नहीं लगेगा कि दौड़ते दौड़ते अरे डाल दो, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। अब आप ही सोच लो, आपके पास अगर बड़ा कैपिटल है, मार्केट हमारे कैपिटल से तो एक कैंडल भी नहीं बनाएगा। समझो इसमें मतलब बड़ा कैपिटल लग रहा है, और हमको भी उस साइड में ही अपना कैपिटल लगाना है जहाँ मतलब बड़ा कैपिटल लग रहा है। तो उसके लिए क्या रूल करना है? मतलब बड़े लोग ऐसे नहीं लगाते कि भाई अरे अरे भाग रहा डालो डालो। वो लोग सोच समझ के डालते। तो मतलब पहले जो भी ये उतावले लोग रहते हैं ना, रिटेलर हमेशा उतावल करता है, उसको लगता है अरे मार्केट निकल जाएगा। अरे कहीं नहीं निकलेगा भाई, तुमको निकाल के मार्केट निकलेगा। तो मतलब जल्दबाजी मत करो, हमेशा आराम से सही सेटअप बने और एकदम फ्रेश माइंड से आराम से सोच समझ कर ट्रेड लो। जो भी उतावले लोग हैं उन सबको मार्केट लॉस दे के उनका मतलब एसएल हंट करके फिर ही मार्केट जाने वाला है। अगर कोई एंट्री मिस हो गया तो वो वापस रिटर्न जरूर आएगा उस तक। तो अपनी एंट्री का वेट करो, वेट करना सीखो। मेन जो नए लोग रहते हैं उसमें एक ये भी था, मतलब मैं भी करता था, मेरे को लगता था अरे मतलब कैंडल निकल जाएगा। अब मैं जैसे ये निकल रहा है कैंडल, मैंने यहाँ एंट्री मारा, ये यहाँ से धड़ाम नीचे नीचे आ रहा है, मैंने यहाँ एंट्री मारा, धड़ाम से ऊपर। यही होता था मेरे साथ भी। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के ये बता रहा हूँ कि भाई आप इस तरह अगर रूल फॉलो कर, मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को अगर इस टाइप का कोई वीडियो मिल जाता तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होता। मतलब मैं जब नया था, बहुत वीडियो था मार्केट में। आप नए नए हमेशा सेटअप ढूंढते रहते हो, सेटअप से प्रॉफिट नहीं होता भाई। 10,000 सेटअप से भी ज़्यादा सेटअप रहेंगे, और इतने सेटअप है। जब अगर सेटअप से ही कोई प्रॉफिट कर लेता तो वैसे तो मतलब ऐसा कोई सेटअप नहीं जो 100% हो। 90% ही कोई सेटअप रहेगा ना, फिर भी आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, रूल नहीं है। हर एक का फेल होने का एक दिन होता है और हर एक का चलने का एक दिन होता है। आपका जो भी सेटअप हो, वो जिस दिन नहीं चल रहा हो, आपने एक ट्रेड लिया नहीं चला, दूसरा ट्रेड लिया नहीं चला, तो उस दिन के लिए आप मार्केट देखना ही बंद कर दो, एग्जिट कर दो मार्केट से। क्योंकि वो उस दिन आप नहीं चलेगा। अब आपके 2 एसएल जा चुके हैं, फिर से आप ट्राई करोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है। तो एक तो ये हमेशा रूल रखना चाहिए, और ये रूल रहने मतलब ये लिख के रखो, आपकी आंखों के सामने रहेगा, रोजाना नोट करोगे फिर ये हो पाएगा। नहीं तो ऐसा वीडियो देख लिया, आगे चल दिया, चलो हाँ रूल बना लेंगे, तो वो काम नहीं चलेगा। फिर आपको रहता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये भी फॉलो करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि आपको जो भी कैपिटल है उसमें आपका 1 लाख है, तो आप रोजाना का अगर भाई मुझे 1% या 2% जो भी लोग बोलते हैं कि उतना ही लॉस लेना चाहिए, और मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ 1,000 का ही लॉस लो बस। अगर आपका 1,000 का रोज़ का 1,000 का लॉस हो रहा है, आप इतने बेवकूफ़ से बेवकूफ़ या घटिया से घटिया सेटअप कोई भी करोगे, या आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, आप रोजाना का 1 या 2 ट्रेड करते हो, एक ट्रेड में 500 रुपये का लॉस लेते हो, 2 ट्रेड में आप 1,000 रुपये का लॉस लेते हो, उसी चीज़ को आप 1 महीना भर दोहराओगे। जब भी आपका 500 लॉस हो रहा है और जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 1,000 या 1,500 बुक करना है। फिर ऐसा नहीं करना है कि भाई 500 का आप लॉस तो फिक्स ले रहे हो, लेकिन आपको प्रॉफिट 200 रुपये दिखा रहा और आप निकल गए। रिस्क रिवार्ड हमेशा आपको जो आपका लॉस है उससे मिनिमम डबल तो रखना ही है भाई। अगर आप 500 दे रहे हो तो जो आपका ट्रेड चल रहा है उसमें आपको 1,000 रुपये बुक करना ही है। 1,000 से पहले नहीं निकलना है। और एक दिन का लॉस भी फिक्स रखो कि 1,000 रुपये जब लॉस हो गया तो आप उस दिन मार्केट को देखना बंद कर दो। जब तक नहीं होना, अगर आप देखते रहोगे तो आपसे नहीं होगा। आप उसमें पक्का फिर कहीं ना कहीं घुस जाओगे और वो लॉस को और बड़ा लॉस करोगे। तो अपना लॉस मतलब एक डे का भी फिक्स रखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट यही चीज़ है कि भाई मुझे एक दिन में अगर इतना लॉस हो गया तो उसके बाद मुझे मार्केट नहीं करना है। यार मार्केट में मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना है। आपको एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है, और ना एक दिन में कोई अमीर बना है। आप रील देख देख के अपना दिमाग में इतना कचरा भर लिए हो कि भाई रातों रात बस ये चीज़ यार सबको मालूम है। अगर इस तरह कोई करता रहता
तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इतने तो बेवकूफ़ नहीं है भाई। अगर आप रूल से, सही सेटअप से और रिस्क मैनेजमेंट इसको लिख के, और रोजाना लिखना है आपका जो भी ट्रेड है वो भी, और जो आपका मतलब जैसे कि सेटअप है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो भी सेटअप सीखे उसी को करो, किसी का सेटअप रोज़ रोज़ फॉलो मत करो। कि यूट्यूब वाले जो नए नए सेटअप है, इसकी इतनी एक्यूरेसी है, उतनी एक्यूरेसी है, वो सब छोड़ो। अगर आप 100 ट्रेड में से आपके 40 ट्रेड सही होंगे ना, 40% की एक्यूरेसी है ना, उसमें भी आप 1 मंथ में प्रॉफिट रहूँगे। मैं रहा हूँ भाई। लेकिन उसमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको लॉस, भाई हर दिन तो कोई भी, अगर आंख बंद करके आप ट्रेड लोगे ना, तो भी आप हर दिन तो फेल नहीं होंगे ना यार। एयरटेल करके अगर आप ले रहे हो एंट्री, फिर भी आप रोजाना फेल होने का चांस तो नहीं रहता ना भाई। तो जिस दिन भी आप सक्सेस हो जाओ, उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, 1/4 का रखो, कि मेरा जाएगा तो 500 और आएगा तो 2000। अब आपके एक दिन के 2000 बन गए, तो आपको और 3 दिन उसी प्रॉफिट पे आपको ट्रेड लेने का। जब आपका 2000 का प्रॉफिट हो गया है, तो अब आपका जो 2000 का प्रॉफिट है उसी में आप 4 दिन और ट्रेड ले सकते हो। जब तक आपका 4 बार एसएल जाएगा, तब भी आप मतलब आपका जो नेट बैलेंस है आपका वही रहेगा। आप मतलब अपने जेब से कुछ भी नहीं देने वाले हो। समझ में आ रहा भाई? मार्केट में जो बड़ा पावर है ना, वो यही है, हमेशा प्रॉफिट पे खेलो। और जब आपका प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ये रिस्क रिवार्ड फिक्स ही रखना कि मैं हाँ, मुझे 1/4 का 1/2 का जो भी है, आपको आपके अपने जैसे कि सेटअप के हिसाब से बस उसी को फॉलो करो, और उसको रोज़ फॉलो करो। आपने एक दिन इसको फॉलो किया, एक दिन उसको फॉलो किया, तो भाई मतलब मुश्किल है, और कहीं से भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मैं भी ऐसा करता था, नया नया था तो मतलब यही गलती होता था। मैं एक दिन में सब सेटअप, आज ये किया, अरे यार लॉस लग गया। मतलब कल और एक वीडियो देखा, और वहाँ से और एक नया लाया, RSI का, उसमें डाल दिया। फिर और एक मतलब ये कैंडल, बिग कैंडल, उसमें डाल दिया। इस तरह प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने ये बहुत गलती की भाई, बहुत किया हूँ मैंने सारे सेटअप कर लिए, उल्टे पलटांग जो भी सेटअप थे ना, सब कर लिए मैंने। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी आप नए हो और आपको लॉस हो रहा है, तो आप अपना रूल एक फिक्स कर दो कि मुझे ये मतलब जो आपको जमे, जिसमें आप बेस्ट हो उसी को बेस्ट करो, उसमें आप बेस्ट बन जाओ, उसके आप माहिर बन जाओ, और फिर देखो अपना ही कमाल। ट्रेड नोट बनाओ, और फिर उसको 1 महीने के बाद में उसका रिजल्ट आप देखना। आप खुद आके मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे कि भाई वाह, क्या चीज़ दे दी आपने भाई। मेन जो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट होता है ना, वो यही है कि डिसिप्लिन और रूल से जो मतलब जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ही 1 महीने में या साल में प्रॉफिटेबल रहते हैं। देखो, एक दिन का लॉस या प्रॉफिट तो किसी को हो जाता है, तुक्के से भी हो जाता है, वो बात मायने नहीं रखती है। तो हमेशा अपना रूल बना लो, और आपको 1 मंथ में प्रॉफिटेबल रहना है, 1 ईयर में प्रॉफिटेबल रहना है। हमेशा उसी पे काम करो। अगर आप उस पे काम करोगे, उस चीज़ को फोकस। अब एक ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है, चलो एक एक ट्रेड आपका लगातार 4 दिन या 5 दिन भी लॉस में गया ना, फिर भी आप उसी सेटअप को फॉलो करते रहो। 1 महीने तक अपना एक एक अमाउंट लाओ, और उस पर मतलब फिक्स कर दो कि भाई मुझे इस अमाउंट से 1 महीने तक इसमें इतने ट्रेड, और एक दिन में ज़्यादा ट्रेड नहीं, मतलब एक दिन में वाइप आउट नहीं करना है। मार्केट का सही एनालिसिस करो, और वो ट्रेड जब भी बन रहे उसमें बिना डर के अपना रिस्क फिक्स करके एंट्री लो। अगर वो ट्रेड रॉन्ग हुआ तो आपका ऐसा जाएगा, और वो ट्रेड राइट हुआ तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। इससे आपको डर भी नहीं लगेगा, और उसी सेटअप पे आपका विश्वास बढ़ेगा। लोग बोलते हैं कि मतलब भाई मार्केट में इमोशनल, क्योंकि अगर हम रोज़ नया नया करेंगे, अब हमने जैसे कि एक ही सेटअप को किया नहीं है, और हम लोग रोज़ नया हर 2 दिन के बाद अपने सेटअप बदल रहे हैं, फिर हमको खुद पे विश्वास नहीं रहेगा, उस सेटअप पे विश्वास ही नहीं रहेगा कि ये मतलब ये चलता भी है या इसमें किस तरह। अब उस आज आपने जो भी अपना सेटअप यूज़ किया, उस पर शायद आज उसका लॉस का दिन रहेगा, आज वो नहीं चला, लॉस हो गया, हो सकता कल भी वो नहीं चले, लॉस हो जाए। जब आप उसको रेगुलर करोगे, हर दिन करोगे, उस टाइम में आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, ये चीज़ है इसमें।
और फिर आपका धीरे धीरे उस पर विश्वास भी बढ़ जाएगा, खुद पे भी विश्वास बढ़ जाएगा। और जब भी नए हो, अब आप 1-2 लोड से अगर आप कर रहे हो तो उसमें पैसे को मत देखो, रुपए को मत देखो कि यार मैंने आज 500 कमा लिया, 1000 कमा लिया, 1500 कमा लिया, वो मायने नहीं रखता। आप अपना पॉइंट नोट करो कि आज मैंने भाई 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी बने हैं, मैंने 20 पॉइंट हमेशा उसको, अगर अब जैसे 20 पॉइंट बना लिए, ठीक है, आप एक लोड से 20 पॉइंट बना रहे हो, फिर 2 लोड से 20 पॉइंट बना रहे हो, मतलब लोड साइज को धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने में किया 1 लोड से, फिर आप नेक्स्ट मंथ में आगे 10 लोड सीधा डायरेक्ट 10 लोड नहीं लाना है। 1 महीने के बाद आपने दूसरा लोड ऐड करना है 2 लोड से, फिर तीसरे महीने 3 लोड, 4 लोड, ऐसा। लेकिन जब आपके लोड साइज बड़ा हो जाएगा और फिर आप वही पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि उसको आपको मतलब आपका मसल मेमोरी, आपका माइंड मेमोरी हो जाएगा वो, तो आपको उतना हार्ड नहीं होगा। अगर वो लॉस में भी जा रहा है तो फिर आपको ये नहीं लगेगा। मतलब साइकोलॉजी की क्या चीज़ है, यही तो साइकोलॉजी है ना, कि जब एक लोड से हम लोग अगर 10 पॉइंट का लॉस कर रहे हैं, 750 रुपये का नुकसान बता रहा है, और वहीं पे 10 लोड कर लिया 7500 का नुकसान बताएगा, तो अरे अरे मेरा तो इतना इतना कैपिटल है और इतना जा रहा है, आप उसको बीच में ही काट दोगे। हो सकता है कि वो उतना मतलब वो पूरा मतलब ऐसा ना ले और बीच में से आ जाए, तो वो आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मतलब आप वहाँ तक रुक नहीं सकते, आपने उतना बड़ा लॉस देखा नहीं है। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे जब आप रोज़ करोगे और लोड साइड धीरे धीरे बढ़ाओगे अपना क्वांटिटी, तो उसमें आपको माइंड में मतलब उस चीज़ की आदत हो जाएगी कि भाई आज मेरा लॉस इतना होने वाला है, तो उस लॉस से पहले या उस लॉस को आप बड़ा नहीं करोगे। और जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में ऐसा नहीं कि भाई 1 लोड से भी आप 1000 रुपये बुक कर रहे हो और 2 लोड हो गया, फिर भी आप उसमें भी जैसे 1000 रुपये प्रॉफिट करके निकल गए, उसमें भी आपको ये रहेगा कि हाँ 2 लोड है तो मुझे 2000 मिलने चाहिए। वो आपका माइंड खुद आपको बता देगा, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। यही है साइकोलॉजी। मतलब सेटअप तो आप कौन सा भी ले आओ, सेटअप से पैसे नहीं बनते हैं। साइकोलॉजी वो जो बोलते हैं वो यही है, और वो साइकोलॉजी इसी तरह डेवलप होती है जब आप रूल में रह के, डिसिप्लिन में रह के किसी चीज़ को बार बार करते हो। बस यही चीज़ है दोस्तों। अगर आप देखो, मेरे पास सेटअप तो बहुत हैं, और आपको सीखना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ भी मतलब हो तो हाँ मेरे को लिख के या आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेन जो साइकोलॉजी बोलते हैं ना लोग, साइकोलॉजी वो यही चीज़ है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताई, और एक बिगनर के लिए बताई है, जो भी लोग नए लोग हैं लॉस कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं उस चीज़ से निकला हूँ, तो मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ लोगों को बतानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू। राम राम।